टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा हूँ। नाज़रीन, गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में एक तो आवाम को परेशान कर दिया है जी बिजली के बिलों ने, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ बिजली इतनी महंगी होती जा रही है कि बिल अदा करना एक आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। एक तो बिजली के बिलों का अजाब है और दूसरी जानिब है जी सिस्टम की खराबियाँ, बोसीदा निज़ाम, नाकिस निज़ाम। किसी इलाके में कहीं पर भी कोई भी तकनीकी ख़राबी पेश आ जाती है, बारिश की वजह से लाइट चली जाती है, फीडर स्ट्रिप हो जाते हैं या फिर कहीं पर ट्रांसफार्मर ख़राब होकर जल जाता है, तो फिर वहाँ के इलाके के लोगों का एक नया इम्तिहान शुरू हो जाता है, क्योंकि लेस्को का अमला हर घर पे जाकर दरवाज़ा खटखटाकर बिल तो देता है, लेकिन इन इलाकों के सुनने वाले जो मसाइल हैं वो सुनने के लिए कोई नहीं आता। ये तमाम तमहीद बांधने का मकसद ये था कि आज जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, 8 रोज़ हो गए हैं उस इलाके की लाइट बंद है। 8 दिन से यहाँ पर लाइट नहीं आ रही और यहाँ के लोग किस तरह से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं इतनी गर्मी के मौसम में, मानसून के मौसम में, कि जब ज़रा देर की लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं हो रही। और फिर लेस्को के अमले का क्या रवैया है, लेस्को डिवीजन्स की जानिब से कितना ताउन किया जा रहा है, कितना काम किया जा रहा है, आपको दिखाएंगे। चंद रोज़ पहले ट्रांसफार्मर ख़राब होता है, किस तरह से लाइट गई है, इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। लेकिन कुछ दुकानों को, कुछ घरों को नुकसान भी पहुंचा है, क्योंकि चंद रोज़ पहले लेस्को की जानिब से एक ट्रांसफार्मर तब्दील तो किया गया, लेकिन उस ट्रांसफार्मर में आग लगी, जिसकी वजह से आसपास की जो दुकानें हैं, घर हैं, वो भी मुतासिर हुए। खुदा ना खास्ता किसी तरह का कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन हो भी सकता था। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सिस्टम पर। मनामा का इलाका है, चांदनी चौक का इलाका है, जहाँ पर एक हफ्ता हो गया है ये तमाम शहरी बता रहे हैं कि यहाँ पर लाइट नहीं है। लाइट के बगैर ज़िंदगी कैसी है, मसाइल कैसे हैं, लेस्को का क्या रवैया है, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, सहूलत कितनी मिल रही है, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, यहीं रहते? जी, ये मेरा घर है, ये मेरी इंस्टॉलमेंट की शॉप है। यहाँ कल क़यामत का मंजर था। अरसलान भाई दिखाइए ज़रा, कैमरामैन भाई। पीछे कैमरा हमारे, अंदर शीशे तक टूट गए, अंदर प्लास्टिक पड़ा हुआ, फ्रिजें पड़ी हुई हैं, हर चीज़ वो पड़ी हुई है जो आग की लपेट में आके सब कुछ तबाह कर दे। सिलेंडर, हर फ्रिज में सिलेंडर होता है, दुकान भरी पड़ी है माल से, और हमारी रैश भी साथ ही है। ये हमें पता कि कल हम कैसे बच के निकले हैं। वो नाकसा और ट्रांसफार्मर इन्होंने लगाया, आज फिर पुराना ला के रख दिया। हम तजाज सुबह के कर रहे हैं, ये देखे तारें बिखरी पड़ी। ये हमें नहीं चाहिए, हमें फ्रेश ट्रांसफार्मर चाहिए, तारें ज्वाइंट नहीं चाहिए। ये टूटी हुई हैं, ये देखें तो टूटी बैंड करके लगा रहे हैं। एक्शन आया, एसडीओ आया, वादा करके निकल गया, काम एक टके का नहीं इन्होंने किया। सुबह का हमें ख़राब कर रहे हैं। कितने दिन से लाइट ऑफ है ज़िंदगी के? तकरीबन 3 महीने हो गए हैं। ट्रांसफार्मर में आता है, एक दिन ही निकालता, वो जल जाता है, दूसरा ले आते हैं, पुराने लगाते हैं, कहाँ से पकड़ पकड़ के लेके आते हैं। ये पेट्रोल उधर से बाहर निकला, ये शॉप के अंदर गिरा। तकरीबन 2-3 लाख का नुकसान ये शॉप का हुआ है। दुकान के अंदर सामान वगैरह भी हाँ, ये देखे आप कैमरा, हमारे सामान अभी भी पड़ा हुआ, उस वक्त भी था। हमारे अंदर जो काम करते हैं सेलमैन, वो बड़ी मुश्किल बचे हैं। वो नीचे सफाई कर रहा था जब तेल नीचे गिरा, वो अल्लाह ने बचाया। ये तारें ऐसे गिर रही थी नीचे जैसे लकड़ी के टुकड़े गिर रहे हैं। ये सारा दिन ये बाजार चलता है और 3 महीने से ये सूरत हाल। 3 महीने से ये सूरत हाल है। अब भी वो हमें चकमा ही दे रहे हैं, अभी ये लग जाएगी, ये अभी आ जाएगा, नया आ जाएगा, लेकिन किया किसी ने कुछ नहीं। 3 महीने से ट्रांसफार्मर आता है, लगाते हैं, जल जाता है। हमारा लाइट लोड ज़्यादा है, इन्हें हम कहते हैं कि एक ट्रांसफार्मर हमें और लगा दें। 20 साल से 30 साल से यही ये काम कर रहा है। अब आबादी कितनी हो गई है, हर घर में एसी लग गया, तो ट्रांसफार्मर एक ही है, इसकी वजह से मुश्किलात आ रही हैं। जी, मैं तो पहले लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। इधर आके हमें किसी ने नहीं पूछा, इतनी तकलीफ़ में सिर्फ लाहौर न्यूज़ है जो हमारी आवाज़ उठा रहा है, आगे तक पहुँचा रहा है। ये एसडीओ आता है, एक्शन आता है, सबके पास पहले उनके पास जा चुके हैं और माशाल्लाह हज़ारों की तादाद जा चुके हैं। कोई काम नहीं, आगे जी कर रहे हैं जी, एमएनए एमपीए नहीं कोई सुनाई दे रहा, कोई काम इधर हमारे इलाके का ये नहीं है। ये सिर्फ लाइट का मसला है, इधर के सीवरेज का मसला। हम इतने इतने पानियों में गुजर के घरों में जाते हैं, पलीत पानी है। हमारे मनावे का इतना
तक किया हुआ, कब्रस्तान देख लें, ईदगाह देख लें, पानी से भरी पड़ी हुई है। ये हमारे कोई भी ये सुनाई नहीं देता। ये लाहौर न्यूज़ है जो हमारी आवाज़ उठा रही है, आवाज़ आगे पहुंचा रही है। बकाया पूरा मनावा इस तरह ऐसे है जैसे लवारस होता है, इसका कोई वारस नहीं है। ये टवास फार्म उड़ जाएँ तो 15-15 दिन चक्कर लगा रहे हैं, सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं, फिर जाकर नहीं सुनाई देती। थानेदार आके दबके लगाते हैं, पर्चे काट देंगे, ये कर देंगे, रास्ता क्यों बंद किया हो। यार हम क्या करें, हमारी तकलीफ़ है, मुश्किल है। छोटे छोटे बच्चे हैं, किधर ले जाएं? घरों में माँ बाप बूढ़े पड़े हुए, उन्हें किधर फेंक दे जाके। हर चीज़ इधर मुश्किल हाल में गुजर रहे हैं। कोई हमारे पूछने वाला नहीं है, कोई MPA MNA, कोई चेयरमैन, कोई सियासी बंदा, कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा नहीं आता। सिर्फ लाहौर न्यूज़ है, कल भी आवाज़ उठाई है, आज भी उठाई है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, खुदा की कसम पूरा मनावा हमारा इसका इतना बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, पूरा मनावा डूबा पड़ा हुआ है और बत्ती से महरूम है। ये ज़िंदगी अल्लाह की दी हुई ज़िंदगी है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बकाया गवर्नमेंट इदारों से यहाँ कसम खुदा की हमें तकलीफ़ से तकलीफ़ मिल रही है। कभी बिल ज़्यादा मिल रहे हैं, कभी लाइट नहीं मिल रही, कभी गैस नहीं मिल रही, कभी पानी खा रहे हैं तो जाके तो फ़ोन कर कर के मर गए हैं। कोई नहीं सुनाई देते, कोई सुनाई नहीं है। फिर हम तो फिर हवा में आ जाते हैं मर्द ज़रात। मैं औरतों की हिम्मत है, उनकी दाद देता हूँ, खुदा की कसम वो घर में कमरों में बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हैं? उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई दुनिया में ही अब भी आए हैं, वो कैसे पकड़ के बैठे होंगे? कितनी तकलीफ में बैठे होंगे। किसी मुसलमान को ये अजान हुई है, आपने सुनी है? हम तो 3-4 दिन हो गए अजान ही सुनाई दे रही। अब मस्जिद में लाइट ही नहीं है, ट्रांसफार्मर उड़े हुए हैं, बैटरियाँ लो हुई हैं, कहाँ से अजान दें? नमाजी कहाँ से वज़ू करें, कहाँ से नमाज़ पढ़ें? मुसलमान है हम, ये मुसलमान की शरीयत तौर पे ये देख लें, हम किसी के एहसास के साथ एहसास कर लें। ये नहीं है इन्हें सीटें मिल गई हैं, इन्हें ओहदे मिल गए हैं, ये ओहदे अल्लाह के दिए हुए हैं, सांस भी अल्लाह का दिया हुआ है। 1 मिनट का पता नहीं है इन्हें। कुर्सियों पे बैठ के कहते हैं जी ये हुक्म चला दें, वो हुक्म चला दें। इन्हें ये नहीं पता ऊपर की लाठी में आवाज़ नहीं है, जब पड़ती है खुदा की कसम एक सांस नहीं लिया जाना। तो ये हम पे तकलीफ़ें दे रहे हैं। ख़ास करके मनावे में इतनी तकलीफ़ें हैं, खुदा की कसम बारिश हो जाती है तो आप ये पूरे रस्तों में से कहीं से गुजर के दिखा दें। जी बार बार एक ही मसला मसला बाजी जरा ना, ये ईद से पहले भी 10 दिन गई है और आज 9वां दिन है और लाइट नहीं आ रही। हम हमारा हाल देख लें, ऐसे ही हैं हम। तीसरा महीना है, तीसरा आज 9वां दिन है लाइट नहीं आ रही। ਅੱਜ ਤਾਂ 9ਵਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੀਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਵਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬੱਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਮਨਾਵੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ 36000 ਬੋਰਡ ਹੈ ਇਸ ਮਨਾਵੇ ਦਾ, 36000 ਕੱਲਾ ਮਨਾਵੇ ਦਾ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 36000 ਬੋਰਡ ਹੈ ਤੇ ਬੋਰਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੋਰਡ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਬੋਰਡ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਬੋਰਡ ਇਸ ਮਨਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਰਾਹੀਲ ਅਸਗਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੀਲ ਅਸਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ MP MNA ਹੈ, ਉਹ MNA ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਠੀਕ, अमल नहीं करना। अमल कोई नहीं करते, सिर्फ सुनते ही नहीं। कितने सालों से नून लीग का हल्का है, काम कितने हुए, बेहतरी कितनी आई? कुछ भी नहीं, कोई बेहतरी बूतरी ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੱਡੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਆਣਾ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं, सारे गटर खुले हुए हैं सारे। ਇਹ ਤੇ ਗੱਟਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਕਿਧਰੋਂ। ਰਾਤੀ ਇਹ ਸਫਾਈਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਮਾਸਾ ਜਿੰਨੀ ਚੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਮਨਾਵੇ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਸ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਗੈਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੱਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਨਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਮਨਾਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੁੱਖੇ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਰ, ਉਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋੜੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ ਦਿਹਾੜੀ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜੇ 6000 रुपया ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ, 9 दिन हो गए लाइट नहीं आ रही तो बिल आ रहे हैं 20-20 हज़ार। हम कहाँ से दें? हम दुकान पे भी नहीं जा रहे। माफिया वाले कह रहे साढ़े पास ट्रांसफार्मर नहीं है, फिर नहीं ट्रांसफर कहाँ से? हुकूमत का काम है ना ये करना, तो ट्रांसफार्मर कौन देगा? हुकूमत नहीं देगी तो फिर हमारा मसला कौन सुनेगा? ये हुकूमत ने ना सुना तो 30 साल तो नहीं सुना। MPM का काम है ना इस इलाके में करे,
3 महीने हो गए ਹੁਣ ट्रांसफर कह रहे हैं हमारे पास ट्रांसफार्मर नहीं है तो फिर मैं कहा चलो चले जाए आपके पास की है सुबह इन्होंने बात की है कि हर चीज़ नहीं देंगे, अब सारे मुकर गए। एक्सीएन साहब आए हैं, एक्सीएन साहब आए हैं, एसजीओ साहब आए हैं, शवेब साहब खड़े हैं, एलएस। इन्होंने कहा जी हम हर चीज़ अवेलेबल करते हैं, ट्रांसफार्मर भी अवेलेबल करते हैं, तारे भी अवेलेबल करते हैं, सारी न्यू चलेगी। और अब आगे कह रहे हैं हम आपके पास बैठे हुए हैं, जो जोड़ लगवाना लगवा लें, हमारे पास ना है ही नहीं है ट्रांसफार्मर नहीं है दसो वार्डों ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रांसफार्मर ਨਾ ਹੋਵੇ 3 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਇੰਜੀ ਲੰਘਾਉਣੀ। लाइट आएगी आपकी? ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, आएगी लाइट? ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ आएंगे भाई, लाएंगे, इसीलिए यहाँ पे आए हैं। when coming light आ जाएगी भाई साहब। is many have country, many have politics game, why dirty game only Pakistan, why I don't know, have small kids, have small hearts, he need water but never have water, where he going, कैन यू प्लीज स्पीक उर्दू? आप उर्दू बहुत में बात कर सकते हैं, पंजाबी में maybe कर सकते हैं, कर सकता हूँ, पंजाबी बोल सकते हैं? क्यों नहीं मैम। हाँ, वो बोले ना ताकि देखने वालों को सबको समझ आए कि आप कहना क्या चाहते हैं। ਮੈਮ 10 ਦਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਏ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਣ? ਮੈਮ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੈ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੰਦੀ ਗੇਮ ਕਿਉਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ? ਵੇਖੋ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਬੀਨਸ ਏ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਤਾੜੀਆਂ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਮੈਮ? नहीं होना चाहिए लाइट तो 1 घंटे के लिए भी नहीं जाना चाहिए, मैं तो इस हक में हूँ। और गर्मी के मौसम में तो बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। Very hot weather, you check the weather, I know very well, but he need water, small kids। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਫਿਰ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ, पूछे ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਗੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ? कितनी बार इदारों में गए, लेस्को डिवीजन में कितनी बार शिकायत करने गए? 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਮ, ਇਹੋ ਹੀ ਝਗੜਾ ਚੱਲਣ ਦਿਆ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ, 32 ਦਾ ਹੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। जी अभी भी उन्हीं के छोटे भाई हुकूमत में है। ਯਾਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਬੱਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? 5 ਸਾਲ ਦੇ ਐਡ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਦੱਸੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਸਾਡੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਐਡ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 3 ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई मैडम ये बात हम वाज़ह कर देना चाहते हैं, मैं नहीं, ये अहले मोहल्ला अहले इलाका, अगर अब वापटा ने हमारा काम ना किया, घर में हम बच्चे बूढ़े वालदैन को तड़पता देख नहीं सकते, फिर जो हमसे हुआ ना वो वापटा का वो हशर करेंगे कि वो याद करेंगे। अरे भाई जी अल्लाह खैर करेंगे, इंशाल्लाह लाइट आ जाएगी। अभी कब आएगी? ये देखें 3 क्वाइल होते हैं ट्रांसफार्मर में, आपको शायद ना पता हो, 3 क्वाइल, एक उसमें दरमियान वाला जल गया, वो आए, मैंने उसे कहा मैं भाई ये 3 नहीं लोड उठा रहे, 2 कैसे उठाएंगे? उन्होंने 2 पे कनेक्शन करके वो चले गए। 2 लाख का नुकसान कर दिया, ठीक है, गवर्नमेंट का नुकसान किया, पूरा ट्रांसफार्मर उड़ गया। उसके बाद दूसरा ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਐਂਕਰ ਆਏ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਐਂਕਰ ਆਏ ਆ, ਮਸਲੇ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, वरना सानू यहो जी गवर्नमेंट नहीं चाहिए। उसके बाद दूसरा ट्रांसफार्म, एक मिनट यार, उसके बाद दूसरा ट्रांसफार्म लाया गया नाकस, उससे तेल जो ना, उससे तेल वो गिर रहा है नीचे। हमने कहा ये ट्रांसफार्म नहीं चलेगा, उसके नट बोल्ट भी नहीं टाइट किए गए, उससे धमाका हुआ। मियाँ अमजद साहब की ये दुकान है, ये गरीब इलाका है जहाँ से लोग कोई वॉशिंग मशीन किस्तों पे ले गया, कोई एयर कूलर ले गया, कोई पंखा ले गया, वो दुकान जल जाने लगी थी, ठीक है, तो शीशे भी टूट के, बेशक वो उधर कैमरा घुमा के देखिए, ठीक है। अगर इन्होंने ये हमारा काम ना किया, और इनके जो बंदे आए हैं ना, वो कहते हैं जी हम बैठे हैं इधर, जो होता आपसे कर ले, हमारे पास ये किसने कहा आपसे? ये जो इधर वो ब्लू शर्ट वाला है ना, एक ग्रीन सी शर्ट वाला, उसने कहा LS
तड़ियां धमकियां। जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत कहता- ज़्यादा। कहता हमें चाहे 6 दिन बिठा लो, हम बैठे हैं, हम काम नहीं करते। कहते ही जो आपसे होता है आप करें, हमने इसी तरह करना है। और ये चले एक ब्रेक लेते हैं और मेरा ख्याल है यहीं पे मौजूद हैं। पहले लेस्को अमले से बात कर लेते हैं कि सरकारी मुलाजिम का ये काम है कि उसने ये काम करवाना है। इस आवाम के टैक्सेस के पैसे से उसको तनख्वाह मिलती है और ऐसी सूरत हाल में आवाम को किस चीज़ की धमकियां हैं, आवाम को किस चीज़ की तड़ियाँ हैं, एक दिखाते हैं आपको एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। ये दुकान है जो कि ट्रांसफार्मर जब जला है तो उसकी वजह से ये तमाम यहाँ पर आग लगी है। यानी कि पहले ट्रांसफार्मर ख़राब हुआ है, शिकायत 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 होती रही है, किसी ने नहीं सुना। जब दोबारा ट्रांसफार्मर को रिपेयर किया गया है उसके बाद इसमें से ना सिर्फ यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ऑयल वगैरह लीक होता रहा है जिसकी वजह से आग लगी है। और आप सूरत हाल देख लीजिए और तारें भी दिखाइए अरसलान भाई, और साथ में ज़रा दिखा दीजिए कि यहाँ पर कितना गुंजान आबाद ये इलाका है। लोग देखिए यहाँ पर कितने जमा है। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे जब आग लग जाए उसको कंट्रोल करना या फिर यहाँ पर किसी भी तरह की सर्विस पहुँचाना कितना आसान कितना मुश्किल हो सकता है। ये दुकान है जिसकी बार बार भाई जो है हवाले दे रहे थे कि ये पूरी की पूरी जली है, शीशे टूटे हैं, नुकसान हुआ है। ऊपर तक देखिए और इस सारी सूरत हाल में इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? क्या लेस्को भरेगा इस नुकसान को? लेस्को पूरा करेगा? क्योंकि लेस्को के ट्रांसफार्मर की वजह से ये नुकसान हुआ है। लेस्को ऑन करेगा? क्या इन लोगों के जो नुकसान हुआ है उसका अजाला होगा या नहीं होगा? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेस्को अमला, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल सर आपके? ठीक है। ठीक है, आप सर क्या? एसटीसी में सर, एसटीसी साहब, सर क्या मसला इसके साथ? कोई टेक्निकल इशू फॉल्ट आया, ठीक है, तो वो हमारे ऊपर तो नहीं गिर जाएगा? नहीं है, साइड पे हो जाए। नहीं कोई इशू नहीं है। जल गया सब कुछ, मुझे तो डर लग रहा है यहाँ पे खड़े होते हुए। नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कोई भी कुदरती आपके लिए ये कुदरती आफत नहीं अल्लाह की तरफ से होता है ना, कोई भी हैपन होती है, ठीक है। कोई भी इंसान जो है ना वो किसी का नुकसान करके खुश नहीं है, बट ये अल्लाह की तरफ से हैपन्स होती हैं, ठीक है। तो बाकी ये हम रिस्टोर कर रहे हैं सप्लाई, ट्रांसफार्मर भी हमारा और लेबर भी काम कर रही है, ठीक है। ये अभी तक रिस्टोर हो जाने से बस ये आवाम का थोड़ा इधर बर्डन है इसकी वजह से। बाकी ये फ्यू आवर्स। कितने दिन से सर मसला इधर? कल से है। कल से? हाँ जी। आपको कल खबर आई? जी कल से है। उससे पहले नहीं पता? नहीं। 9 दिन से लाइट नहीं है लोग बता। नहीं लोग झूठ बोल रहे हैं। सड़कें बंद की? नो, झूठ बोल रहे हैं लोग। नहीं कल से है। झूठ बोल रहे हैं? हाँ कल से है। झूठ बोलन दे जी। कल ट्रांसफार्मर इन्होंने रखा है सुबह टाइम 2 घंटों बाद लाइट चलेगी, आग लग गई है। 4 दिन बाद ट्रांसफार्मर रखा है, 2 घंटे चली सिर्फ लाइट, उसके बाद आग लगी है। उसके बाद ये आज इनको कल हड़ताल किया, आज आए हैं, अभी तक लाइट ऑन नहीं, 9वां दिन है, झूठ बोल रही है। आपने 9 दिन पहले शिकायत की थी या कल की? 9 दिन पहले की शिकायत कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर नहीं रख रहे, ट्रांसफार्मर भी खराब हुआ था। ऐसा है, फ्यूज़ वगैरह का इशू होता है, ठीक है, वो हमारे लाइन स्टाफ आके इनको रिस्टोर कर देते हैं सप्लाई, ठीक है। ट्रांसफार्मर का इशू नहीं था, बट कल ट्रांसफार्मर का इशू था, वो इनका जो भी अभी हमने चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ऐसा जो भी है वो तो रूटीन में हो जाता है, ठीक है। तो ये टेक्निकल फॉल्ट। 9 दिन लाइट ना आए ये रूटीन है? 9 दिन नहीं है, 9 डेज नहीं, 9 दिन है। कल एक आदमी 9 दिन पूरे 9 दिन ਹੈਗੇ। ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 दिन हो गए, लाइट नहीं आ रही। 9 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ट्रांसफार्मर ਸਾਡੇ स्टोर 'ਚ नहीं ਹੈਗੇ। 9 दिन हो गए लाइट नहीं हमारी आ रही है ना, ये चालू कर रहे हैं। कल किया है सिर्फ 2 घंटे, सुबह टाइम 2 घंटा है। और ट्रांसफार्मर पहले बताया गया ये लीकेज है, इसे ना लगाएं। कह रहे वक्ती तौर के लिए चला रहे हैं, हमने कहा यार ना चलाएं, तो ये हादसा पेश आया सिर्फ इनकी गफलत की वजह से। अच्छा भाईजान, ये सब झूठ क्यों बोल रहे हैं? कोई झूठ नहीं बोला मैडम। नहीं, आपको नहीं लेके एक्चुअली बात झूठ बोल रहे हैं हम। बंदे की स्पीच है।
इनकी ये नहीं थे, वसीम भाई नहीं थे, लेबर थी इनकी, लेबर लगाने वाली। ये तो इंचार्ज हैं, ये तो दफ्तर में बैठने वाले हैं। ये आज आए हैं तो ये कह रहे हैं आज का मसला है। जिम्मेदारी इनकी है, हाँ जी, जो दफ्तर में बैठे हैं जिम्मेदारी हाँ इनकी। जी, जिम्मेदारी इनकी है। इन्होंने हुक्म चलाना होता है। ये 9 दिन हो गए, पता इन्हें भी है। सिर्फ आधे घंटे के लिए लेबर ने आगे चलाया, उन्हें मना भी किया है, फिर भी वो आगे चला के सर आप कह रहे हैं एक दिन, ओनली वन डे, नहीं वो भी कल नाइट से, एक दिन भी नहीं, कल नाइट से है, कल नाइट से। ये सब लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों के पास वीडियोस हैं, ठीक है, आप वीडियोस पे टाइम डेट चेक कर सकती हैं, ठीक है। कहने को क्योंकि इधर डिफरेंट पीपल हैं, हर बंदे की स्टेटमेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो कि एक है 9 दिन भाई जी, सबकी एक है। कसम उठाओ आप। लाइट जो है ना बुध की बंद है, ट्रांसफार्म इन्होंने। तुम मुसलमान ही है ना, कह दो भी आज लाइट बंद हुई है, मुसलमान से तुम तो 9 दिन हो गए ट्रांसफार्म को। दूसरा आप 24 घंटे ट्रांसफार्म में चला, लोकल ट्रांसफार्म लगा दिया। ये सामने मेरा अब नया नहीं है, अब भी नया ट्रांसफार्म नहीं है, पुराना है। अब इन्होंने नहीं लगाया। ये सामने मेरा घर है, ठीक है, बुध से बंद है लाइट, ठीक है। जा रहे हैं, आ रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन कल इन्होंने ट्रांसफार्म लगाया रात 2 बजे, 6 बजे ऑन किया है, 8 बजे आग लग गई है। अच्छा सर, आग क्यों लगी ट्रांसफार्मर में? टेक्निकल इशू होता है, ये हो जाता है, ठीक है। इधर लोगों के पास लोगों के अंदर यूपीएस वगैरह ख़राब होंगे, जिसकी वजह से कोई बैग ना ऐसा कुछ ना कोई इशू, टेक्निकल फॉल्ट है, ठीक है। इसमें लेस्को का कोई कसूर नहीं है। ट्रांसफार्मर जब इन्होंने ट्रांसफार्मर में आग लगी, लेस्को 2 आवर्स इन्होंने, इनकी ही अभी स्टेटमेंट है, 2 आवर्स चलने के बाद ये सब कुछ हुआ है, ठीक है। तो 2 आवर्स अगर ट्रांसफार्मर सही था तो चला है ना। तेल लीक था। किसी के घर के यूपीएस का मसला, आपके इतने बड़े ट्रांसफार्मर को कैसे आग लगा दी? क्या शॉर्ट वगैरह, शॉर्ट सर्किट होगा तो फिर ये नहीं। उनके घर में हो सर, उनके घर में आग लगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बताता हूँ। जी सर जी, कितने दिन आप सर क्या है इधर? मैं लाइन सुपरिटेंडेंट। लाइन सुपरिटेंडेंट आप तो फिर बादशाह हैं इस इलाके के? नहीं जी, हम इनके खादम हैं। नंबर 1 बादशाह नहीं, अगर हम बादशाह होते तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ना करते, हमारे भी कोई बिजनेस होते। हम आवाम के खादम हैं और गवर्नमेंट। कितने दिन से लाइट ऑफ? मैं जुम्मे की शाम को मेरे यहाँ पे इमरजेंसी बेस पे आर्डर हुए हैं। यहाँ पे ट्रांसफार्मर चल रहा था। यहाँ की सिर्फ कंप्लेंट जो रिमूव कर रही थी ना, वो ये कर रही थी कि कुछ घरों की लाइट नहीं आ रही, कुछ घरों की लाइट नहीं आ रही। मैंने यहाँ पे ला के ट्रांसफार्मर को चेक करवाया, इसकी मेंटेनेंस करवाई है, लेकिन सिचुएशन सेम रही। आप जुम्मे की बात बता रहे हैं? जी, जुम्मे की शाम की कुछ घरों की लाइट ख़राब थी, बाकी की चल रही थी। मैंने इस ट्रांसफार्मर को फौरी तौर पर रिप्लेस करवाया। अब उसमें यह था कि वो ट्रांसफार्मर जो था वो किसी फॉल्ट की वजह से उसके अंदर इंटरनल फॉल्ट रह गया और वो उसमें आग नहीं लगी या कोई मसला नहीं बना, वो साइलेंट फॉल्ट में रहा है। अब जब मैंने नेक्स्ट नया ट्रांसफार्मर रखवाया ना, अगर ट्रांसफार्मर कब रखवाया आपने? सेम आई थिंक ये कल यानी जुम्मे को आपके पास खबर आती है और आप इतवार को ट्रांसफार्मर रखते हैं? बताता हूँ, जुम्मे को शाम को 8 बजे मेरे ऑर्डर होते हैं। मेरे पास ऑर्डर टाइम भी है और डेट भी है। ऑर्डर मेरे पास मोबाइल में मौजूद है इस वक्त। जुम्मे की शाम को ऑर्डर होते हैं और मुझे हफ्ते वाले दिन सुबह जब मैंने चार्ज लिया तो मुझे कहा जाता है कि इसमें ये प्रॉब्लम है। मैंने 4-5 घंटे में इधर ट्रांसफार्मर भिजवा दिया है, रात चेक भी करवाया और शाम तक भिजवाया। अच्छा, अब आपको पता है कि एक ट्रांसफार्मर है, उसका 1500-2000 किलो वेट है। हमें क्रेन्स भी चाहिए, उसके लिए लेबर भी चाहिए। अगर हमने एक मोटर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करनी हो, हमें उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ पता। सर ये लोगों को नहीं पता, ये सब लोग बिल पे करते हैं, बिल में मेंटेनेंस का हर चीज़ का खर्चा पे करते हैं। अगर लेस्को के पास गाड़ियाँ नहीं है तो ये इनका कसूर नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर में आग क्यों लगी? मैं आपको बताता हूँ। मैं आपकी पहले वाली बात का जवाब दे दूँ, यह मैं बातें आपसे कर रहा हूँ। बोल रहे हैं मैं ये 1 मिनट इधर हलफ उठा लें, इधर हलफ उठा लें। मैंने इसे कहा भाई लेस्को वाले भी आओ, एक्सियन आए हैं, एसडीओ आए हैं, जाओ उसे दोबारा बुला के लाओ, ठीक है। इन्हें कहा जी मेरी कोई बाजू तोड़ दो, मेरी कोई पसली तोड़ दो, ठीक है। मैं नहीं बुलाऊंगा उन्हें, आप जो मर्जी कर लो, मैं इधर बैठ गया हूँ। यही वाले भाई साहब ये भाई ने कहा और से देखे ऐसे ही बोला इन्होंने, ऐसे ही बोला, ऐसे ही बोला इन्होंने। यही वाले थे, यही वाले थे। गौर से देख लेंगे, यही वाले। यही बिल्कुल सही सी कि सारा कुछ होएगा,
लेकिन जो दोबारा वो चले गए ने फिर इन्होंने ज़बान बदल गई किस दिन? आज सुबह हमारे आदमी को धक्के भी इन्होंने लोगों से करें, ये जो होता आप करें, ये सिर्फ जोड़ ही लगेंगे और कुछ नहीं होगा। इस चीज़ की भी तनख्वाह लगती है या मिलती है आपको? सर मैम मेरी भी तो बात सुने ना, वन साइडेड पे आप फैसला ना। ये झूठ नहीं बोल रहे, मैम बात सुनिए, झूठ नहीं बोल रहे। हम झूठ बोल रहे हैं। मेरी पूरी बात सुने ना, सर की बात है, मेरी पूरी बात सुने, मेरी पूरी बात सुने। देखें बस एक मिनट, झूठ बोल रहे ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਜਵਾਬ ਦੇਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ सर ट्रांसफार्मर नहीं मौजूद है। एक मिनट भाई साहब, बयान करे ना रुक जाए। इनको क्या दुश्मनी है आपसे? सब लोग आपको इल्जाम लगा रहे हैं, बता रहे हैं आपने धमकी लगाई है, आपने बदतमीजी क्यों कह रहे हैं ये आपको? मुझे क्यों नहीं कह रहे? इन भाई को क्यों नहीं कह रहे? आपको क्यों कह रहे? मेरी आप बात सुनना पसंद करेंगी? अब आपने मुझसे अगला क्वेश्चन नहीं करना जब तक मेरी बात सुनाए पूरी सुन के जाऊँ। मैम मेरी बात सुनिए, मेरे इख्तियार में वो है जो मेरी जुडिक्शन में है वो मैं कर सकता हूँ। मेरे पास जो मटेरियल पड़ा था ऑफिस में, अग्री, मैंने यहाँ पे ला के रखा। अग्री। इन्होंने कहा जी मुझे मटेरियल और चाहिए। मैंने कहा अब मैंने वो बातें इनसे नहीं कर सकता जो आपसे कर रहा हूँ। मेरी बात सुनिएगा, वो बातें मैं इनसे बताइए। सामान नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है, लिफ्टर नहीं है, क्रेन नहीं। मैम मेरी बात सुनिए, सब कुछ है। उसका एक प्रोसेस है, उसकी हमें भाईजान एक मिनट प्रोसेस उसका प्रोसेस है। हमने एक रिक्वेस्ट भेजनी होती है, डिमांड भेजनी होती है। वो डिमांड के लिए लेटर बनता है, मेरे एसडीओ के और एक्सीएन के एससी के फॉरवर्डिंग साइन होते हैं। मैंने कहा जी मुझे आप सिर्फ 2 घंटे के लिए यहाँ से जाने दें, मेरी लेबर यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। मैं आपसे वादा करता हूँ आपका सारा मटेरियल मैं प्रोवाइड करता हूँ अपनी अथॉरिटी से बात करके। इन्होंने मुझे रास्ते में से चाहिए क्या सर? यहाँ पर क्या क्या चाहिए? मटेरियल क्या चाहिए? जो तारें चाहिए वो इजीली अवेलेबल है, मेरी अथॉरिटी मुझे दे रही है, लेकिन मैं डिमांड करूंगा तो देंगी। वो लिख के मुझे डिमांड करनी पड़ेगी। इतने दिन हो गए हैं, अभी तक आपको ये नहीं पता चला कि यहाँ पे तारें लगनी है, यहाँ पे ट्रांसफर लगना है? आपने डिमांड हमारे मुताबिक जरूरत नहीं है। 9 दिन से लाइट बंद है, जरूरत नहीं है। बात गलत है, 9 दिन वाली। मैडम इन पब्लिक से पूछे, हम लोग सामान लेने जा रहे थे, इन लोगों ने हमें इधर रोका है या नहीं रोका? 9 दिन से लाइट ऑफ। 9 दिन से नहीं, देखें ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਡੇ ਜੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ वाले जे? उनके ड्राइवर ने, मियाँ साहब ने पूछा कि यार तुम क्यों बात कर रहे हो? कौन से सर बुलाएं जरा? ये मियाँ हमजा साहब, उनको एसडीओ के ड्राइवर ने इन्हों मारा। ਗੱਲ ਪੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਗੱਲ ਪੈ ਜੇ जिनकी दुकान का नुकसान हुआ है, जिनका कोई 1-2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, वो बंदा पूछ नहीं सकता, उससे धक्का मार के पीछे कर दिया गया। चले भाई जी, इनसे भी बात करें। ये जब एक्शन इधर से चला गया, एसडीओ चला गया, फिर इनकी कोशिश ही जब अफसर चले गए हम भी चले जाए। ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੇਟਾ भाई जी आराम से, क्या हो गया? आराम से। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ 1 सेकंड 2 सेकंड का ही काम सी और रेस्क्यू वाले ना आने ते आग अंदर लग गई। सर ट्रांसफार्मर में आग क्यों लगती है और यहाँ पे क्यों लगती है? बैक फीडिंग से लगती है, बैक फीडिंग से लगती है। हमेशा जो करंट है वो रिवर्स में ट्रैवल करता, जो सप्लाई जिस डायरेक्शन में चलती है ना। मुझे पब्लिक से इशू नहीं है, मुझे इस ट्रांसफार्मर से, वो आग से और यहाँ के लोग जो तंग हो रहे हैं, मुझे सर यहाँ से इशू है। मैडम तो हम कर रहे हैं ठीक, ये ट्रांसफार्मर मैडम ये देखे ना, 1000 घर का आगे चल रहा है, 200 केवी है, सब कुछ प्रोवाइड किया है हमने, ये बंदे काम कर रहे हैं। हमारी ये गुजारिश है इनके आगे कि इसको बड़ा कर दें, ये रोजाना ये मसला खत्म हो जाए। क्यों लगती है? क्यों लगती है? यहाँ क्यों लगती है? बैक फीडिंग की वजह से। अब मैं फिर वही बात, आसान अल्फाज में बताइए ये बैक फीडिंग क्या होती है? मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। कार्रवाई नहीं की थी ਅਸੀਂ। क्या किया है आपने? ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ हमने मना भी किया ये ट्रांसफार्मर ना लगाया जाए, इनकी ना अहली। सर बैक फीडिंग बताइए क्या होता है?
मैम फिर वो मैं थोड़ा से वो यानी कि बात कहूँगा इन लोगों को, फिर दुख होगा क्योंकि इस वक्त ये लोग परेशानी में हैं। उन्होंने सुननी नहीं है, 9 दिन से लाइट नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, गर्मी का मौसम। लाइट 9 दिनों से नहीं आ रही, हमारा पानी ला के हमारी मेरी गाड़ी देखे क्या हाल हो गया। पानी कहाँ से लाते हो? पानी बैंक स्टॉप के पास से लाते हैं। इतनी दूर से? हाँ जी, इतनी बार लेके आते आ ही नहीं रहा। फिल्टर से पानी ला के उससे गुजारा कर रहे हैं। फिल्टर से भी पानी खत्म हो गया। ले आए इधर आप? हाँ जी, फिल्टर बंद हो गए हुए हैं। फिल्टर से भी कह रहे हैं भाजो यहाँ से, हम नहीं आपको पानी देना। हम बाहर रोड पर गए, हमको कहते नहीं हमने नहीं पानी देना, आप जाओ। मैंने कहा हमारी कह रहे क्या कर लोगे, हम नहीं चालू करेंगे तो क्या कर लोगे। अवामी इशू आपके सामने है और मसाइल आपके सामने है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन भी हमारी घरों से बाहर निकल आई हैं। आप कितने? मैं दिल की मरीज़ हूँ, बाईपास है मेरा, डिवाइस हुआ हुआ है। आज 9 दिन से लाइट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो मुझे आप ये बताएं, लाइट के बगैर गुजारा होता है कि नहीं होता? पानी के बगैर होता है? किस चीज़ के बगैर होता है? बस आप लोग हमें ये साबित इन वाटर वालों से करवाएं। हम लोग, मैं दिल का मरीज़ हूँ, ठीक है। मेरा एंजियोग्राफी यहाँ से 2 दफ़ा हुआ है, मेरे से गर्मी बर्दाश्त नहीं है। बताएं किस किस के घर जाके बैठेंगे हम लोग? बताएं, आप लोग खुद ही साबित करवाएं इन लोगों से। देखिए इंसान एक घंटा ना, 1 घंटा जिसको कहते हैं वो बर्दाश्त नहीं होती, मुश्किल है। सकते हैं, होती है। फिर इन्वर्टर वालों को क्यों नहीं असर होता? फिर ये लोग क्यों नहीं असर करते? किसी मरीज़ की तो देखनी चाहिए। हमने इतनी रिक्वेस्ट की है, इतनी मेरी बेटी ने रिक्वेस्ट की है कि मेरी वालदा बीमार है, हार्ट की पेशेंट है, कोई समझ ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा। बताएं आप। सुनेंगे मेरी कंडीशन से भी नहीं हिसाब लगा रही। मेरा ऐसा है, मुझे सारे इस बात के गवाह, वो कहते हैं आपके आफरीन है, आप कैसे ये गर्मी बर्दाश्त करें। कहाँ निकलें बताएं ज़रा। घरों को छोड़ के कहाँ निकला जाता है? घंटा 2 घंटा, एक दिन किसी के पास चलेंगे, अगले घंटे में वो कहता है जी हम लोगों से जाएं आप। ऐसे ही है। फिर हम लोगों को साबित किया जाए इन्वर्टर वालों से पूछ के कि हम लोग क्या करें, किधर जाएं। क्या हाल आपा? 9 दिन बत्ती खराब हुई, ना गैस ना बत्ती ना खान पीन तो बाद बच्चे घरों घाल दिते आ ते जा तुसी रह पानी नहीं है। मैं कितों इन्ना टवाना में कितों जा रहा, बड़े मजबूर होए पे। पानी कहाँ से लेके आ रहे हैं, कैसे गुजारे? तो मिलता ही नहीं, कोई देंदा ही नहीं पानी। फीटरां च पानी जाओ लै कुछ पीने, कोई नहीं। फीटरां च पानी जाइदा, कितने जाना पानी, कितने बत्ती खराब हुई 9 दिन हो गए। इन्ने का मजबूर हो गए बत्ती तो, बड़ा मसला बन गया। हमारे घरों में आए जाना देखें कि हम लोगों के क्या हालात हैं। आप हमारे घरों में आए, अगर जुबान पे यकीन नहीं है, घरों के हालात यकीन है। ये सब लोग बच्चे भूखे, बच्चे प्यासे, गर्मी में नहाना, एक चलो 2 दफ़ा नहीं, शावर तो 1 दफ़ा तो है, तो गर्मी में कुछ भी नहीं। बताएं ज़रा क्या करें हम लोग? मजबूर किया गया हुआ ना फिर हम लोगों को, तो मजबूरी का नजायज़ फ़ायदा जो है ना वो फिर निकल। खुशी से कोई सड़क पे नहीं निकल, किसी का दिल नहीं चाहता, शौक नहीं, किसी का दिल नहीं चाहता सड़क पे निकल के इस तरह से बात। ये वाटर वाले सुनते ही नहीं है। कल हमारे मर्द, हमारा पूरा गांव जो है ना वो वाटर पे गया, पूरा गांव, लेकिन इन लोगों को असर नहीं है। 3 घंटे का इन्होंने टाइम लिया, कल से आज 24 घंटों से भी ऊपर टाइम हो गया। बताएं आप मुझे क्या करें? हमारे मर्द कमाएंगे नहीं, हम लोग खाएंगे कहाँ से? बिल इतने इतने भेजते हैं। क्या लोगों के घरों में, गरीब लोगों के घरों में ऐसी हैं 101 टेबल फैन पंखे के, तो वो भी ना चले तो बिल हज़ारों लाखों आए, वो कहाँ से देंगे? लाइट तो आए, फिर बिल भी देते अच्छे लगे। आज 9 दिन से लाइट नहीं है। मैं पेशेंट बंदा हूँ, मेरे स्वाब मुझे पता नहीं कितने और पेशेंट होंगे। अब मैं घर तो नहीं देख सकती, लेकिन मेरा मोहल्ला इस बात का गवाह। आपको मेरे हालात से समझ आ रही है कि किस तरह गुजारा कर रहे हैं। आप इतनी गर्मी, मानसून का मौसम, और ऐसे 9-10 दिन हो गए ऐसे गुजारा हो रहा है। बड़े परेशान हुए हैं सारे, बच्चे भी बड़े भी सब परेशान हैं। लाइट भी नहीं, पानी भी नहीं, गैस भी नहीं। गैस भी लाइट से चलती है ना, वैसे तो आती नहीं। मशीनों से गैस आती है, वरना वैसे गैस आती नहीं।
शिकायत की, सुनने वाला कोई नहीं? कोई नहीं सुन रहा। आज 9-10 दिन हो गए, कोई भी नहीं सुन रहा। और घर कैसे चल रहे हैं पानी के बगैर, बिजली के बगैर? बहुत मुश्किल चल रहा है घर में, बहुत परेशान है। बच्चे छोटे छोटे हैं, रात रोते हैं, इतने परेशान हैं ना हम, तो बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। आपकी मेहरबानी, आप ऊपर बचाएं, हमारी सुने। कोई नहीं सुनता हमारी। पानी, गैस नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है घर में। परेशान है, कभी जा नहीं रहे, इधर ही है। इतने आ जाते हैं, 25-25 हज़ार बिल आ रहे हैं, तो गैस है नहीं ना बत्ती है, तो क्या करें हम। बिल इतने ज़्यादा आ जाते हैं, ना रात की नींद पूरी हो रही है ना दिन का चैन। सोया ही नहीं जा रहा, इतने तो घुट लगे हुए हैं, हवा है ही नहीं। अल्लाह ताला ने भी नहीं हवा छोड़ी, तो क्या करें। देखिए ये वापरा वालों से हॉस्पिटल वाले ठीक है, वो जहाँ से मर्जी बिजली पैदा करते हैं, हॉस्पिटलों में बिजली गैस सब कुछ मौजूद है, लेकिन इन वापरा वालों का कोई असर नहीं है। किधर जाएं हम? इसको की कारकर्दगी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं आगे चलती हूँ, कुछ और ख़वातीन भी घरों से बाहर आके हमारा इंतज़ार कर रही हैं कि उनकी परेशानी भी आगे तक पहुँचाई जाए, लेस्को अमले तक पहुँचाई जाए, उनको एहसास हो कि कितना मुश्किल है इतनी गर्मी के मौसम में इस तरह से ज़िंदगी गुजारना। नाज़रीन ये देखिए, ये सारी ख़वातीन घरों से बाहर और लाइट ऑफ और मसाइल आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपा? ना गैस आउंडे ना बत्ती आउंडे है, बुरे हाल भुखे दिहाड़े, ना रोटियां पकाई दियां रात ते दिन दियां दिन, ते कोई शै नहीं आउंडे हैगी। ते फिर की करिए, 2-3 साल हो चले ने ते गैस नहीं आउंडिया हैगा। आहो, सब तो बहुती गैस ते बत्ती दी, उस तो बाद 8-8 दिन बत्ती नहीं आउंदी हैगी। पैसे दे दे के कमले हो गए, ना महाराजा पिछे कर करके ते मुंडे का पागल हो गए ने। 8-8 हज़ार बिल, 8-8 हज़ार रुपया बिल तरन डे ने बच्चे। 3 महीने का बिल होया, बच्चे को बिल नहीं तरन दिया हैगा। 3 महीने हो गए ने बच्चे नूं घर बैठिया, ना कोई कारोबार रहा, ना कोई लेना ना कोई देना। बत्ती भी नहीं आ रही, बिल आ रहे हैं। बिल 8,000 आउण दिया है, देख सकते जो। आपा बिजली बंद, घर कैसे? बिजली भी बंद, गैस भी बंद, की रोइए उन्हां दी जान पल्ला बोल लैन ते ना दा कवरां कढिए, किस तरह लोकी घरां ਦੀਆਂ मजबूरियां लैन। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਵਾ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਵਾਈਏ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਵਾਈਏ। ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਤੀ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫੂਕ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਗੈਸ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ। ਕਿੰਨੇ ਦਲੀਲ ਹੋਏ ਆਣ ਗੈਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਦੇਖੀ ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਲੰਡਰ ਦਿਲਾਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। किसे गली वाले ने नहीं देने वोट। इतने गंदे हैं, कोई आता ही नहीं है इधर हमारे। इतने सारी तरफ कितने गंदे बाजार, इतना इतना पानी खड़ा हो जाता है यहाँ पे। बीमार बनी फिरते तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा तंग है। छोटे छोटे बच्चे हैं, 4-4 दिन हमारे 5-5 दिन लाइट नहीं आती। पूरा करिए कि बिल तारिए के कहदा नाक गैसा ले आइए कि बिजलियाँ सही करवाएं। ना पानी ना बिजली ना गैस कुछ भी नहीं लभन दिया। इन्ने असीं घर दे जी हालात खराब ने, असीं ओही कमाउणा ते ओही खाना ते ओही लाउणा। इन्हां ने पैसे दे के तारां पवाइयां, पैसे देवो तो फिर काम हुंदा, ना देवो तो नहीं हुंदा काम। इन्ने असीं परेशान हां, ज़्यादा परेशान हैं हम तो, इतने ज़्यादा परेशान हैं कि हमें ही पता है कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं यहाँ पे। गैस तो होती नहीं ना सर्दियों में ना गर्मियों में, ना इतनी गर्मी में लाइट चली जाती है। कोई ठीक दिन हमारी हम लाइट ही नहीं आती हैगी, तरले जाके मारो, मिन्नतां करो, कोई देंदा ही नहीं हैगा लाइट, तो मीटर ही नहीं आंदे। यानी ये पहली बार नहीं हुआ कि हफ्ते से लाइट बंद है। जो गर्मियां चढ़ियां है कुछ, हर गर्मियां च है कुछ, हर गर्मियां च है कुछ हुंदा है। छोटे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। हम खुद से पैसे लगाते हैं फिर सही करवाते हैं। गर्मी है, गर्मी आपा मावां करदियां, बच्चे स्कूल जांदे ने, मामा बच्चों पानी ठंडे करके देन मगर लैके जान। फ्रिज चलेगा तो पानी ठंडा होगा। जी जी ऐसे ही है। नाले बनाउंदे ने, सड़कां बनाउंदे ने, आ वेखो उधर ही कितना हालात खराब ने। नहीं करते, ए वेखो की हाल है, ए वेखो जरा का साडा हाल हैगा। कोई बच्चा देख के कुछ सियाना देख पे तो की हाल होएगा कि तुम मैनूं ए दसो। हमारे जैसे लोग सिलाई करते हैं,
गरीब लोग हम लोग कैसे करें, लाइट है नहीं, वही कमाना वही खाना, क्या करें, हमारी मजबूरी। कोई लाइट करने वाला है, अब वोट लेने को आया, हमने नहीं देने, ये सब गली में छित्तर मार के भजावांगे ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਕੋ ਮੰਗਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਬਣਾਵੇਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕੰਮ ਕਰਾਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਵਾਲੀ ਤਰ ਮਾਰੋ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ। ਨਾ ਬੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਗੈਸ ਹੈ, ਨਾ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਗਏ ਅਸੀਂ। और दे रहे 10 रहे बिलक रहे बच्चे, मर रहे ने बच्चे, कोई सास को नहीं किसी ने भी, सास ही नहीं है किसी नाम, सास का ही कोई नहीं रहा। गैस आ जाए तो बेहतर है। अं तो सिलेंडर बाल बाल के पागल हो गए, यकीन करो इन्ने पैसे भी नहीं है, की करिए, बाहर आमदन नहीं है। तो तुहाडी मेहरबानी को साढ़े ते रहम कर दो। ना गैस ना लाइट भी नहीं है, ना गैस है। यहाँ पे इतना बुरा हाल हुआ है, घर में खाना बना, बच्चे बेचारे भूखे मर जाते हैं, रात भर बैठे रहते हैं। हम खाना बनाए रात को 9 बजे, 1 घंटा आधा घंटा आएगा, इतनी गैस आएगी, फिर चली जाएगी। कोई सहूलत है ही नहीं इधर, ना कोई एहसास कर रहा है, एहसास वाली कोई बात ही नहीं है। तो जो बिजली है, बिजली का बिल 5-5, 10-10 हज़ार से कम नहीं आ रहा, 25-25 हज़ार रखा हुआ है। इन्होंने बड़ा परेशान करके रखा हुआ है, बहुत खप गए हैं। कितों ले गए जो पिछे इन्नी आमदन ना हो तो आहो, बहुत मजबूरी बनी पई है। नाज़रीन आप ये देखिए कि मैं यहाँ पर तो रुकी हुई हूँ, इतने सारे लोग जमा हो गए हैं और अभी आगे देखिए कि सब लोग, कैमरामैन अरसलान भाई दिखाएंगे ज़रा पीछे तक के लोग किस तरह से जो है वो अपने घरों से बाहर निकले में, और ये परेशानियाँ हैं जो इनको मजबूर कर रही हैं कि ये लोग बाहर सड़कों पर रुके हुए हैं। क्या लापा? बिल्कुल शुक्र अल्लाह का, बत्ती चली गई, कभी गुजरा नहीं जाता। इनकी गली इतनी गंदी है, गुजरा नहीं जाता। पता नहीं कैसे ये लोग रह रहे हैं, स्मेल इतनी, मच्छर इतने, बहुत ज़्यादा, कोई काम नहीं होता। हम लोग यहाँ पे बीमार हो रहे हैं, अक्सर लोग बीमार रहते हैं ये मच्छर और गंदगी की वजह से, ना गंदगी की वजह से। रोज़ बिजली हम पैसे लगवा के सही करवाते हैं कि हमारे बच्चों को सुकून हो जाए, दूसरे दिन फिर वैसे ही हो जाता है। इतनी हमारी गलियाँ गंदी, कोई रिश्ते नहीं हमारी तरफ कर रहा कि बाज़ार ही इनके इतने, हमारे कैसे आएंगे। इतने परेशान हैं हम लोग यहाँ के, बहुत ज़्यादा। वो मियाँ हमारे काम पे जाएं, कोई पैसे लाएं कि हमारे ये घर के काम करते रहें, ऐसे रोज़ इतनी मुश्किल है। टाइम होंदा मर्द भुखे चले जाते हैं, गैस हथों बत्ती हथों की क़यामत आ गई है। इतना महंगा है, सिलेंडर रोज़ भरवाते हैं वो भी इतना महंगा, वो करें, बिजली करें, क्या करें हम लोग, इतने मुश्किल है हमारे पास, जो मुश्किल बनी हुई। बाकी आवाम की ज़िंदगी यहाँ पर जी बहुत तंग है और परेशानी लोगों की आपके सामने है कि लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं। अरसलान भाई इधर भी दिखाएं, सारी ख़वातीन घर से बाहर हैं सिर्फ इसलिए कि सबकी एक ही परेशानी है, एक ही टेंशन है। फ़िलहाल तो मैं लाइट का सुन के आई थी जी, इस इलाके में 8-9 दिन हो गए हैं लाइट नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो लोगों के वाकई बुरे हाल हैं कि सीवरेज का सिस्टम इंतहाई नाकिस है, गटर खुले पड़े हैं, गलियों में गंदा पानी चल रहा है। आवाज़ सुनाई दे, सुन रही है, आपा सुन रही है। लोगों ने अपना इतना शोर डाला है, घर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕੋਲ 3-3 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ। 7-7 ਵਾਰੀ 50-50 ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਮਿੰਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। पैसे दे के खुद तारें डलवाई, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤਾਰਾਂ ਡਲਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਆ 15 ਦੇ 8 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੇ ਪਵਾਏ ਨੂੰ, 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜ ਸ਼ੌਕ ਬਾਹਰ ਚੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਖਾਣਗੇ। ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਬੱਤੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤਾਰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲਵੇ ਬੰਦਾ ਕੁਛ। पैसे दोगे तो सही होगी। नहीं चीज़ के पैसे? लाइट सही करन दे। किस चीज़ के पैसे? लाइट के पैसे, ये भी ऐसे पैसे देना, बत्ती सही करवा। किसने दिए पैसे? हुण हले राती ऐसी सही करवाई, वो भी नहीं कर सकी। 500 पलीता पूरी तार पाई सड़क 500 पलीता उन्होंने, कादी फायदा दईए, बिल भी भरीए और बत्ती कर खर्चा भी दईए, कित्थों करिए। बच्चे निके निके ने, पता नहीं घर की क्रैश किवें होंदी किवें नहीं होंदी, दलील हो गए हैं बड़े। असीं तां पूरी उन्होंने तार पाई है, सारे का 500 रुपये लेता है। जला के गुजारे कर रहे हैं हम सब, सिलेंडर जला रहे हैं, गैस नहीं आ रही लेकिन बिल आ रहा है, बिल नहीं बिल आ रहा है अपनी जगह पे। बिजली का भी आ रहा है 5-5, अब मेरे मियाँ ने माशाल्लाह 25,000 रुपया बिजली का बिल दिया है, तो खाना कहाँ से, बच्चों को कहाँ से खिलाना। बिजली फिर नहीं आ रही, सुन फिर कोई नहीं रहा, जा रही है, कोई नहीं आ रही, 2-2 3-3 दिन जा रही है, हफ्ता जा रही है, कोई नहीं है, सहूलत है ही नहीं ज़रा सी भी। ना यहाँ पे कोई देख रहा है, ना सास कर रहा है, ना कोई बात है, ना कोई देखने वाला। पैसे ले रहे, लाख रुपया दे के, अभी 8 दिन हुए हैं, लाख रुपया दे के तो ये तार लगवाई, अब फिर पैसे मांग रहे हैं सब। तो फिर ट्रांसफार्मर का हादसे हो रहे हैं, इतनी आग लग रही है, जल रहे हैं,
हैं वो काला कुछ भी हो सकता है, हाथ से जाने जा सकती हैं। वो शीशे टूटे हैं दुकान के, इतना मसला इतना ज़्यादा ना वो मसला क्रिएट हुआ है, किसी को कोई एहसास ही नहीं है ज़रा सा भी। तो जब बच्चे घर नहीं होते तो हम भूखे बैठे रहते हैं, बच्चे घर नहीं ना होते सिलेंडर भराने के लिए, तब हम भूखे बैठे रहते हैं। कब वो आएंगे शाम को, फिर सिलेंडर भराएंगे, फिर हम खाना खाएंगे। नाज़रीन, मनामा का इलाका चांदनी चौक और यहाँ के मसाइल आपके सामने हैं कि 9 दिन हो गए हैं लाइट ऑफ है। आज लेस्को अमला भी हमें यहीं पे मिला है, लोगों की आवाज़ भी हमने उठाई है और जो लेस्को अमला है उससे भी बात की है कि आखिर मसला क्या है। ट्रांसफार्मर जला भी है, आग भी लगी है, अब इस मसले को किस तरह से हल किया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस प्रोग्राम के बाद या फिर लेस्को अमले से बात करने के बाद इन लोगों का ये मसला हल हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो फिर लाहौर न्यूज़ तो आवाज़ उठाता रहेगा और प्रोग्राम टॉप स्टोरी एक बार फिर यहीं पे मौजूद होगा और इन लोगों की आवाज़ उठाएगा और इदारों तक पहुंचाएगा, हुक्मरानों तक पहुंचाएगा, हुकूमत के मुलाजमीन तक पहुंचाएगा जो कि इन तमाम लोगों के टैक्सेस के पैसों से तनख्वाहें लेते हैं। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है। अल्लाह की दुआ।